मेरे प्यारे दर्शकों, मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बुध का महापरिवर्तन होने जा रहा है। बुध देवता अब वृश्चिक राशि में 24 अक्टूबर को प्रवेश करने जा रहे हैं। 24 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर तक वृश्चिक राशि में ही प्रवेश करेंगे। कमाल का परिवर्तन होने वाला है, कमाल का रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्या क्या बदलाव होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले बोर्ड पर में लिख दें, ये चर्चा वृश्चिक राशि की है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चर्चा के केंद्र में है बुध देवता जो वृश्चिक राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। और समय जो है सो 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक का है, जिसमें कुंडली का मैं गोचर कुंडली का निर्माण करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि बुध किस भाव में गोचर करेंगे और उसका क्या परिणाम होगा। ये जो है एक गोचर कुंडली बनी है, लेकिन ये किस राशि की है अभी ये डिफाइन नहीं हुई है। तो वृश्चिक राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले वृश्चिक लग्न की कुंडली बनानी होगी। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अभी ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है। वृश्चिक राशि की कुंडली तब बनेगी जब मैं जहां 8 लिखा हुआ है वहां पर चंद्र लिख दूंगा। अब ये वृश्चिक राशि की कुंडली बन गई। बुध देवता जो है सो विराजमान है वृश्चिक राशि में, तो हमें यहाँ पर में बुध भी लिखना पड़ेगा। ये जो पहला भाव है देवी और सज्जनों, वो तन का भाव होता है। बुध की एक ही दृष्टि होती है सप्तम, जो कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये भाव मैं पहले भी बता चुका हूं, जीवन साथी का होता है। व्यवसाय का होता है, उसके बाद पार्टनर का होता है, आपके मूत्र स्थान का होता है ये भाव, और इस सब को बुध प्रभावित करेंगे। बुध इस कुंडली के अष्टम भाव के भी मालिक हैं, जो ये भाव दुर्घटना का भी होता है, ये भाव विदेश का भी है, रहस्य का भी है, हाँ इन सब चीजों का है। और बुध कुंडली के एकादश भाव के भी मालिक है, तो लाभ का और आय का है ये भाव। तो इन सब चीजों को बुध देवता देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि वालों के जीवन में प्रभावित करने वाले हैं। किस प्रकार से क्या क्या प्रभाव होंगे आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। इस अवधि में बुध देवता आपकी राशि अर्थात प्रथम भाव में ही है। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि जो कि विवाह पार्टनरशिप पर पड़ेगी वो हमने बताया। साथ ही बुध आपके कुंडली का अष्टम यानी कि दुर्घटना, विदेश, रहस्य, गुप्त रहस्य, शोध, परिवर्तन, लंबी आयु का और एकादश भाव यानी कि लाभ, मित्र और इच्छा की पूर्ति का है। आइए अब देखते हैं इस गोचर के हर पहलू पर में विचार करके कि क्या परिणाम होगा, सामान्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब बुध कुंडली के प्रथम भाव में आते हैं तो आपकी वाणी, व्यक्तित्व और विचार शक्ति में तीव्रता आ जाती है। आप अधिक तार्किक हो जाते हैं, व्यवहारिक हो जाते हैं और रणनीतिक बन जाते हैं। लोग आपके सोचने समझने के तरीके से बहुत प्रभावित होने लगते हैं। लोगों का आप पर में एक प्रभाव जो है आपका लोगों पर में और लोगों का आप पर में विश्वास जो है सो बनने लगता है। लेकिन कभी कभी अत्यधिक विश्लेषण या संदेह की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए आवश्यक मानसिक तनाव से आपको जो है सो बचना चाहिए। अनावश्यक की तो छोड़ दें, जो आवश्यक है उससे भी आपको बचना चाहिए, यानी कि मानसिक तनाव 0 रखें, अनावश्यक तो खैर बाद की बात है। दूसरा, कार्य क्षेत्र और व्यवसाय की अगर बात करूं तो बुध का यह गोचर व्यवसायिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तम दृष्टि सीधे पार्टनरशिप के भाव पर में है, सप्तम भाव पर। इससे व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट्स, साझेदारी या सहयोग के मिलने के योग है। बुद्धि का अच्छा प्रयोग करने वाले वृश्चिक राशि के जातक नई रणनीति से लाभ कमा सकते हैं, ऐसा योग जो है सो
बन रहा है। कर्मचारी वर्ग के लिए यह समय नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या विचार प्रस्तुत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तकनीक, मीडिया, कम्युनिकेशन, फाइनेंस और अनुसंधान अर्थात रिसर्च के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ मिले। तीसरा, वाणी और संवाद की अगर बात करूं तो आपकी बातों में प्रभाव और आकर्षण दोनों ही इस समय में दिखाई दे। लोग आपकी राय को गंभीरता से लेंगे, आपके बातों को सुनेंगे। कभी कभी कटु वाणी या व्यंग्यात्मक बोलचाल आपको नुकसान कर सकती है, इसलिए वाणी में मिठास बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की अगर बात करूं तो सप्तम दृष्टि से जीवन साथी और पार्टनरशिप में कुछ उतार चढ़ाव भी संभव है। आपके भीतर बातों को तोल मोल कर कहने की प्रवृत्ति इस समय में बढ़ेगी, जिससे संबंधों में सुधार भी आ सकता है। परंतु यदि संवाद में ईमानदारी कम हुई तो गलतफहमी बन सकती है, जो समस्या का कारण बन सकता है। प्रेम संबंधों में यह समय स्पष्टता और खुलापन लाने का है, इसलिए स्पष्ट बना करके रखें। खुले तौर पर मैं प्रेम संबंध का स्वागत करूं। धन और लाभ की अगर बात करूं तो एकादशेष होने के नाते बुध का यह गोचर आर्थिक दृष्टि से भी बहुत शुभ रहेगा। आपकी कमाई के नए स्रोत बन सकते हैं। नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग या बुद्धि आधारित कार्य से भी आपको धन प्राप्ति के योग मैं देख पा रहा हूं। अचानक से गुप्त लाभ या इन्वेस्टमेंट से भी फायदा संभव है। छठा, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की अगर बात करूं तो प्रथम भाव में बुध के गोचर के कारण मानसिक चपलता और एक्टिवनेस बढ़ेगा, लेकिन अष्टमेश होने से यह कभी कभी अनिद्रा, चिंता या ओवर थिंकिंग भी ला सकता है। इसलिए योग, ध्यान और शांत वातावरण में समय देना लाभदायक रहेगा। अष्टम भाव के स्वामी के रूप में बुध का क्या प्रभाव होगा तो देवी और सज्जनों, यह स्थिति आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और गुप्त ज्ञान में रुचि बढ़ाता है। आप शोध, मनोविज्ञान, ज्योतिष, रहस्य या मेडिकल साइंस जैसे विषयों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन इस समय में कर सकते हैं। पुरानी जटिल समस्याओं का समाधान अचानक से आपको मिल सकता है। आपको अब मैं बताने जा रहा हूं वो दो बड़े बदलाव जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। सबसे पहला, स्व परिवर्तन और आत्मविश्वास की जागृति होने जा रही है। यह गोचर आपके व्यक्तित्व और मानसिक दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देगा। आप खुद को नई दिशा, नया सोचने का तरीका और आत्मविश्वास से भरा हुआ पाए। पुराने डर और असुरक्षा भी खत्म होगी और जीवन का नियंत्रण आप अपने हाथ में स्वयं ले लें। दूसरा बड़ा बदलाव, नए संबंध और आर्थिक प्रगति का द्वार भी खुलेगा। बुध की सप्तम दृष्टि और एकादश भाव स्वामित्व से आपके जीवन में नए जीवन साथी से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। किसी नए व्यक्ति से जुड़ाव आपके करियर और आर्थिक जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाए। यह परिवर्तन अस्थायी और भाग्य निर्माणकारी सिद्ध होगा और मैं आपको बता रहा हूं। निष्कर्ष पर अगर मैं पहुंचूं तो बुध का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए एक नई सोच, नई योजना और नए रिश्तों का आरंभ है। यह समय बुद्धिमानी, संवाद, निर्णय क्षमता से आपका जीवन दिशा को परिवर्तित कर सकता है। कुछ इस प्रकार के ये गोचर का फल वृश्चिक राशि वालों के लिए। सज्जनों, यही थी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ये एक सामान्य जानकारी थी जो हमने आपको देने का प्रयास किया। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरा ऑफिस अब दिल्ली में है। आप दिल्ली में अपॉइंटमेंट बुक करके मिल सकते हो और अगर आप मुझे अपने घर पर बुलाना चाहते हो तो भी मैं पूरी दिल्ली में आपके घर पर आ सकता हूँ। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।